एक अंधेरी रात में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ लिए जा रही थी। वो अपने लिए आशियाने की तलाश में थी। बादल जोर से गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी और अपनी बेटी के सर छुपाने के लिए छत की तलाश थी। सर्दी बढ़ रही थी और टुनटुनी चिड़िया परेशान जंगल में आगे की तरफ उड़े जा रही थी। इतने में उसे एक छोटा सा टूटा फूटा टॉयलेट दिखाई देता है। वो अपनी बेटी को लेकर उसमें चली जाती है। जब तक मुझे कोई छत नहीं मिल जाती मुझे यहीं रहना होगा। साथ में अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए मुझे काम भी करना होगा। और जब तक मुझे काम नहीं मिल जाता ये टॉयलेट ही मेरा घर है। फिर वो रात उसी टॉयलेट में गुजारती है। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे एक पक्षी दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बापू, मुझ गरीब माँ पर दया करो और कोई काम ही दे दो। मुझे अपनी इस मासूम बेटी का पेट भरना है। अरे मैं तो खुद एक चोर हूँ और मुश्किल से चोरी करके कमाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मुश्किल से चोरी करके तुम्हें दे दूँ। जाओ, भागो यहाँ से। बाबू, चोरी करना बुरी बात है। तुम भी मेहनत से कमा कर खाओ, क्योंकि चोरी एक बहुत बुरी आदत और फेल है। लेकिन कालू चोर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। काफ़ी देर टुनटुनी अपनी बेटी को साथ लिए अपने लिए काम ढूंढती रहती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। आखिर तंग आकर वो अपने टॉयलेट के घर चली जाती है। अगले दिन वो अकेली ही काम की तलाश में निकलती है कि रास्ते में उसे एक जगह सिठानी कबूतरी बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके पास एक बैग होता है। टुनटुनी चिड़िया उससे उसका एड्रेस देखकर कबूतरी को अपने घर तक ले जाती है। घर पहुंचकर कबूतरी को होश आ जाता है। तुम मेरी अपनी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मालकिन, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं अपनी बेटी का पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही थी कि रास्ते में एक जगह आपको बेहोश देखा, तो आपके बैग से आपका एड्रेस देखकर आपको आपके घर पहुंचा दिया। अच्छा, तो टुनटुनी तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? मालकिन, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ। बस मुझे अपना और अपनी बेटी का पेट भरना है। ठीक है, तुम कल से मेरे घर का सारा काम कर देना। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हारी बेटी और तुम्हें रोज़ाना का खाना भी दूंगी और अच्छा खासा मुआवजा भी दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो थोड़ी ही देर में अपनी बेटी को लेकर अपनी मालकिन के घर आ जाती है और फिर अपनी बेटी के साथ उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का सीतापुर जंगल में एक खेत था जिसमें वो अपनी फसल उगाती थी और उन पैसों से अपना घर चलाती थी। हमेशा की तरह इस साल भी मैंने गन्ने की फसल उगानी है। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। जल्दी से मुझे गन्ने के बीज डालना होंगे। अगर मैं वक्त पर काम नहीं करूंगी तो वक्त पर गन्ने की फसल तैयार नहीं होगी। ऐसा सोचकर वो गन्ने के बीज लेकर अपने खेत की तरफ जाती है। अरे, मैं तो भूल ही गई, इस साल गांव में पानी की किल्लत है।
मुझे अपनी खेती के लिए तो पानी चाहिए ही होगा, वरना इस साल मैं अपनी गन्ने की काश्त नहीं कर पाऊंगी और इस तरह अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी साथ वाले खेत का मालिक कालू सेठ उसके पास आता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम गन्ने के बीज साथ लेकर आई हो, फिर क्या सोच रही हो? अपने गन्ने की खेती शुरू करो फिर। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि मैं हर साल गन्ने की खेती करती हूँ, लेकिन इस साल पानी ना मिलने के कारण मुझे लगता है कि मैं अपने गन्ने की खेती नहीं कर पाऊंगी और अपने घर का खर्चा मैं फिर कैसे चलाऊंगी। बस यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। अरे तुम पानी के बारे में इतना सोच रही हो? इस सारे गांव में सिर्फ मेरे खेत में मोटर की वजह से पानी आता है। तुम मेरे खेत से मोटर लगा के पानी ले लो और अपनी फसल उगाओ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर कालू सेठ की मोटर से पानी लेकर टुनटुनी अपने गन्ने की खेती करती है और फिर कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और उसमें गन्ने उग आते हैं। अपने गन्ने की इतनी अच्छी काश्त देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। इस दफा तो हर साल से ज्यादा मेरे गन्ने की फसल उगी है। इसका मतलब है इस दफा मेरा मुनाफा भी डबल होगा। फिर अगले ही रोज टुनटुनी चिड़िया मंडी में अपना गन्ना फरोख्त कर देती है। इतने में कालू सेठ दुकान पर गन्ना फरोख्त करते हुए टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है। टुनटुनी को गन्ने की फसल का बहुत पैसा मिला है। ये सब मेरे पानी देने की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर मैं पानी ना देता तो वो गन्ना ना उगा पाती, इसलिए उसके आधे पैसों पर तो मेरा हक बनता ही बनता है। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी, मेरे पानी देने की वजह से तुम्हारी गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, आप सच कह रही हैं। आपके पानी देने की वजह से आज मेरे गन्ने की फसल अच्छी हुई है और मेरे पास पैसा आया है। तो तुम ये बात मानती हो ना टुनटुनी? फिर जो तुम्हारे पास पैसा है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। ठीक है सेठ जी, ये अपना आधा हिस्सा ले लो। आप ही की वजह से तो मेरे पास पैसे आए हैं। ये देखकर कालू सेठ खुश हो गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी और फिर मुझे तुमसे लड़ाई करना पड़ेगी। है, तुमने पैसे देकर बहुत अच्छा किया। ये अच्छाई ये तुम्हारे काम आएगी। फिर अगले रोज टुनटुनी चिड़िया अपने गन्ने की बाकी फसल लेकर मंडी में बेचने के लिए जाती है, लेकिन अब की बार उससे कोई भी गन्ने की फसल नहीं खरीदता। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? रात ही रात सब बदल गया। कल तक मुझसे हर कोई गन्ना खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन आज तो मंडी में गन्ने की डिमांड ही नहीं है। मैं इतना सारा गन्ना लेकर कहाँ जाऊँ? अगर ये गन्ना इसी तरह पड़ा रहा तो ये खराब हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं गन्ने का जूस बेचना शुरू कर दूं? इस तरह मेरा गन्ना भी फरोख्त हो जाएगा और मुझे मुनाफा भी होगा। फिर अगले ही दिन से वो गन्ने का जूस बेचना शुरू कर देती है।
इस तरह उसका सारे का सारा गन्ना फरोख्त हो जाता है और उसे खूब नफ़ा होता है। और फिर वो इसी तरह गन्ने की खेती करके उससे जूस बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।